भाव, कोई भूमिका नहीं, कोई प्रस्तावना नहीं। थोड़े समय में बात अधिक कहनी है, इसलिए 2 बार भगवान का नाम और फिर सीधे प्रसंग। हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम राम, हरे रामा रामा राम सीता राम 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 राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सज्जन गणो भक्त वीरो हम सुंदर कथा सुनाते हैं, कथा सुनाते हैं, जिस तरह आए कलयुग में प्रभु भक्तों की लाज बचाते हैं। यूं तो ये भारत भूमि है, होते हैं चेतक नित्य नए, लेकिन ये अद्भुत घटना सुन होते सबके कान खड़े। कलिकाल में भगवान अपने भक्तों के प्राण कैसे बचाते हैं, भक्तों की लज्जा कैसे बचाते हैं, इस प्रसंग के माध्यम से आप यह सुनेंगे। निवेदन यह करना है, वैसे तो ये भारत वसुंधरा है, यहाँ नित्य कोई न कोई ऐसी घटना अनोखी हो जाती है जिसकी विशेष चर्चा होती है। आप अपने मन को लेकर के चलिए उस समय जब इंद्रप्रस्थ के शासन में बादशाह शाहजहां शासक थे, बादशाह शाहजहां शासक थे, भारत वसुंधरा के सजनों वे सब प्रकार से मालिक थे। बादशाह हुआ करते थे मुगल सम्राट शाहजहां। बादशाह शाहजहां कभी कोई मंत्रणा विशेष किया करते। दिल्ली का वो शासक मुगल सम्राट शाहजहां जब कोई मंत्रणा करता है, सभा करता है, तो भारत के छोटे छोटे राज्यों के जो क्षत्रिय राजा हैं उनको भी बुलाते हैं। बादशाह शाहजहां कभी कोई मंत्रणा विशेष किया करते, तो भारत भूमंडल के सारे राजा बुलवा लिया करते। छोटे छोटे राज्यों के जो क्षत्रिय राजा हैं, हे भाई साहब, उनको भी सभा में आमंत्रण दिया जाता है।
सब छोटे छोटे राज्य के राजा लोग सभा के सभासद होते। एक बार दिल्ली में सभा लगी हुई थी। वहां शाहजहां ने सभा के मध्य में एक प्रश्न कर दिया। वहां शाहजहां ने कहा, ओ भारत के क्षत्रियों, मैंने सुना है भारत में ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं, ऐसी ऐसी सतियां हुई हैं जिन्होंने अपने पति के प्राणों को यमराज से छुड़ा लिया। ऐसी ऐसी नारियां हुई, ब्रह्मा विष्णु महेश को अपने आंगन में 6-6 महीने के बच्चे बना करके पालने में झुलाया। ये गौरवशाली देश है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं, वर्तमान में कलयुग है, क्या इस कलयुग में कोई स्त्री पतिव्रता है? इतने राजा लोग बैठे हैं, कोई हाथ उठा करके कहे कि हाँ हमारी रानी पतिव्रता है। अब सब राजा एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। लेकिन उसी समय भारत का शेर उठ के खड़ा हुआ। नाम है जसवंत सिंह। छोटे से राज्य के राजा हैं, राजधानी है बूंदी नगर में। खड़े हो गए और निवेदन करके बोले, रघुवंश का छत्री हूं मैं, रघुवंश की मम आन है मेरी रानी पतिव्रता, लेकिन न कुछ अभिमान। जाने बना मेरी रानी का नाम है महामाया और वह पतिव्रता है, मन वाणी कर्म से हमारी सेवा करती है। सारी सभा ने स्वागत किया महाराज जसवंत सिंह का और बादशाह शाहजहां ने भी बड़ी प्रशंसा करी। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें दूसरे की प्रशंसा बर्दाश्त नहीं होती। पहचान गोस्वामी जी ने लिखी है, जो काहू के सुनहि बड़ाई, जूड़ी आई। किसी की प्रशंसा अगर कानों में पड़ गई तो इन्हें जड़ुआ बुखार आ जाता है। और जो काहू के देखई विपत्ति, जो काहू के सुखी हो हे मां, सुखी
सुखी होए मानव जग नपति, जो काहू के देखाई विपत्ति। अगर किसी को विपत्ति में देखा तो बड़े प्रसन्न, अब की बड़े नंबरदार बनते रहे, अब की पता चली है ये ईर्ष्यालुओं की पहचान। सारी सभा ने जसवंत सिंह की प्रशंसा की, लेकिन उसी सभा में एक मंत्री है जो शाहजहां का साला है और नाम है शेर खान। उसे ये प्रशंसा बर्दाश्त नहीं है। उठ के खड़ा हो गया, बोले रुकाओ, इन्होंने कह दिया कि इनकी रानी पतिव्रता है और आपने मान लिया, मैं नहीं मानता। सारी सभा शांत हो गई। जसवंत सिंह ने कहा, मंत्री महोदय शेर खान, तुम्हें कैसे विश्वास होगा कि हमारी रानी पतिव्रता है? शेर खान ने कहा, परीक्षा लेकर, जब मैं आपकी रानी की परीक्षा लूंगा तब मैं विश्वास करूंगा कि वो पतिव्रता है। और भारत वसुंधरा का क्षत्रिय वीर कहने लगा, शेर खां परीक्षा करने जाओगे तो एक शर्त होगी, अगर मेरी रानी पतिव्रता निकली तो तुम्हें फांसी पर चढ़ना होगा, और अगर मेरी रानी पतिव्रता न निकली तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। आप जरा विचार करो, उस राजा को अपनी पत्नी पर कितना विश्वास रहा होगा जिसने शर्त पर अपने प्राण लगा दिए। यही तो गृहस्थ जीवन का आनंद है, जब पति को पत्नी पर विश्वास हो और पत्नी को पति पर विश्वास हो, तब गृहस्थी की गाड़ी रास्ते पर चलती है। स्टाम्प पेपर मंगाया गया, दोनों के हस्ताक्षर कराए गए और शर्त रख दी गई कि 3 महीना शेर खां बूंदी में रहेंगे और महाराज शाहजहां दिल्ली में रहेंगे। शेर खां रानी महामाया की परीक्षा लेंगे और महारानी महामाया यदि परीक्षा में सफल हो गई तो शेर खां को फांसी होगी, और अगर रानी महामाया परीक्षा में विफल हो गई तो जसवंत सिंह को फांसी। शेर खां जाने के लिए तैयारी करने लगे तो एकांत में जाकर के जसवंत सिंह ने समझाया, शेर खां कहना न मेरा माना तो पड़ेगा फिर तुमको पछताना। शेर खां कहना न मेरा माना, पड़ेगा फिर तुमको पछताना। पड़ेगा फिर तुमको पछताना, वो भारत राज दुलारी है। तुम भोला बूंदी शेर मेरी पतिव्रता वो नारी है। यूं भोला बूंदी शेर मेरी पतिव्रता वो नारी है। यूं भोला बूंदी शेर मेरी पतिव्रता। शेर खां ने कहा, प्राण हमारे जाएंगे, तुम काहे परेशान? महाराज जसवंत सिंह जी ने कहा, जाओ तो लेने परीक्षा सती की शेर खां बूंदी गए। लेने परीक्षा सती की शेर खां बूंदी गए। बूंदी के नप जसवंत सिंह जी आप दिल्ली में रहे। शेर खां बूंदी में पहुंच गए और हिसाब किताब हमारे बाद में करना, क्योंकि बोलने के बाद में ही दक्षिणा लेंगे। और महाराज जसवंत सिंह दिल्ली में है। परिणाम क्या हुआ? ए भाई, बूंदी में जाकर शेर खां सतियों के कुल में खो गए। परीक्षा लेना तो दूर की बात, 2 महीना बीत गए, महारानी महामाया का दर्शन नहीं हुआ। बूंदी में
जाकर शेर खां सतियों के कुल में खो गए, पाया पता कहीं ना तो एक कुटनी घर गए। वही एक वैश्या रहती थी बूंदी में। बहुत जल्दी बदलाव करते हो समझ। अब मैं 10:30 बजे तक बोलूंगा, खाली है, मंच मिला है, 10:30 तक बोलूंगा। जय हो। अब 11 ना बज जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 बजा हो। निर्णय आप लोगों को करना होगा। सवेरे कथा सुन के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। शेर खां एक वैश्या के घर जाकर के पहुंचे। शेर खां का भी चरित्र भ्रष्ट है और वैश्या का तो चरित्र भ्रष्ट होता ही। कई दिन उस वैश्या के घर में रुके तो एक दिन वैश्या ने पूछा, मंत्री महोदय, वजीर आजम, एक बात बताओ, आप इतने उदास क्यों रहते हैं? अब देख ले, एक तरीका से अगर शैतानी कोई करी है तो वो ऐसे उठाओ जी। अब शांत बैठिए, हाँ, चेतावनी है। और सकले तो पाई मालूम हो। ठीक, अब ठीक, अब कोई नहीं बोलेगा। हमारी ओर देखो, हाँ सुनो। वह अकेले रहा है और कोई नहीं, वो वह मुस्कुराई रहा है। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। आप अपने मन को वहीं रखिएगा। मैं निवेदन कर रहा था, वैश्या ने कहा, मंत्री महोदय, आप तो बड़े बातें बंद करें। आप इतने चिंतित क्यों रहते हैं, इतने उदास क्यों रहते हैं? और उदास रहने का कारण यह है, 2 महीना बीत चुके हैं, 3रा महीना भी शुरू हो चुका है। तो सारी बात शेर खां ने उस उटनी को बताई और निवेदन किया, तुम हमारा एक काम कर दो, इसलिए हमारा कहा मान, तुम शाही महल चली जाओ, महल चली जाओ, शाही महल चली जाओ। बूंदी नरेश की एक कटार, रानी का चिन्ह कुछ ले आओ। अगर हमें जीवित देखना है तो राजमहल में जाकर के महाराज बूंदी नरेश जसवंत सिंह की कटार और महारानी महामाया के किसी गुप्त अंग का कोई निशान ढूंढ करके लाए। हाँ, कुटनी कहने लगी, ये कोई बहुत बड़ा काम है, इस काम के लिए आप इतना परेशान हो, एक पालकी मंगवाओ। पालकी मंगवाई गई और उस कुटनी ने बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने राजसी और पालकी में बैठ करके हे माई भाई राजा जसवंत सिंह जी के द्वार पर पहुंच गई। पहरेदारों ने पूछा, ये डोली कहां से आई है? तो कहारों ने कुछ नहीं कहा, डोली के अंदर से आवाज आई, हे पहरेदारों, जाकर के महल में सूचना कर दो, मैं जसवंत सिंह की बुआ हूं,
मेहमानी करने आई। द्वारपालों ने जाकर के रानी महामाया को बताया कि द्वार पर एक डोली आई है, उसमें एक महिला बैठी है और वो महाराज की बुआ बता रही है अपने आप। रानी ने आकर के स्वागत किया, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव। महल के अंदर लेकर के गई, जलपान कराया, स्वागत किया और बाद में निवेदन करके बोली, बुआ जी क्षमा करिएगा, हमने आपको पहचाना नहीं। तो वैश्या खुटनी कहने लगी, ठीक कहा, पहचाना तुमने हमें इसलिए नहीं कि मैं बूंदी में तब आई थी जब हमारे भतीजे जसवंत का विवाह हुआ। और सुन रानी चतुर सुजान तेरी शादी में आई। सुन रानी चतुर सुजान तेरी शादी में आई। हुआ था जसवंत के साथ, तब विवाह में मैं आई थी और तब से आना नहीं हुआ। तो रानी ने कहा, बुआ जी विवाह में तो जितने रिश्तेदार आए थे तो सबने मुंह दिखराई करी थी, सबसे मेरा परिचय कराया गया था। कुटनी कहने लगी, ऐसा हुआ था तुम्हारे विवाह में हमारी ससुराल में हमें आवश्यक जाना पड़ा तो हमने तुम्हारी मुंह दिखराई की ही नहीं। एक कारण और, हमारा जो नगर है वो आबू नाम की नदी के किनारे बसा हुआ था। रानी ने कहा बसा हुआ था, अब बोले वही तो बता रही है। एक दिन आई आबू में धारा, बाढ़ आ गई नदी में, जिसमें डूबा पुनमा सारा। हमारा पूरा परिवार उसमें डूब गया। अरे और तो और अरे तेरा फूफा स्वर्ग सिधारा में विधवा बन कर आई। तब मैं विधवा नहीं थी, लेकिन उस नदी में तेरा फूफा स्वर्ग चला गया, महारानी अब मैं विधवा हूं। रानी ने कहा कोई बात नहीं बुआ जी, आराम से रहो, तुम्हारा तो मायका है, यहाँ की हर वस्तु पर आपका अधिकार। सेवक लगा दिए, कुटनी की सेवा होने लगी। एक दिन की बात, अच्छा माताएं आपस में घुलमिल बहुत जल्दी जाती, इनका स्वभाव बड़ी जल्दी। साथ साथ रहना, उठना, बैठना, बोलना, चालना सब एक साथ। रानी नित्य स्नान करके भगवान का पूजन करती है और उसी भगवान के सिंहासन के पास महाराज जसवंत सिंह की कटार रखी है, उसकी भी पूजा करती है। एक दिन दोनों ने स्नान किया तो कुटनी ने चोरी से देख लिया कि रानी महामाया की बाईं जांघ पर लहसुन का निशान बना। तो मन में विचार किया, एक काम तो बन गया। स्नान करने के बाद जब रानी ने महाराज की कटार की पूजा की तो कुटनी ने कहा, रानी ये कटार देख रहे। महामाया ने कटार उठा करके दी, देखी तो मालूम क्या बोली, रानी तेरी कटार हमारे मन को भाती है। रानी तेरी कटार हमारे मन को भाती है। मूठ मगर भी
चमकती कैसी पैनी धार, रानी हमको दीजिए अपने पिया की कटार। मुझे बहुत पसंद आ गई है, अब ये हमको दे दो। रानी ने कहा नहीं नहीं बुआ जी, मैं और सब कुछ आपको दे सकती हूं, लेकिन यहां मेरे स्वामी की निशानी है। वे दिल्ली गए हैं किसी राजसत्ता के कार्य के लिए, तो ये हमको निशानी में देकर के गए हैं। जब तक वापस नहीं आते उनकी स्मृति में मैं इस कटार की रोज पूजा करती हूं। आप जो मांगो ले जाओ। अरे और तो और, चाहे ले जाओ मेरा, अरे कलेजा निकाल, चाहे ले जाओ मेरा, कलेजा निकाल, कलेजा निकाल, चाहे ले जाओ मेरा, कलेजा निकाल, मैं ना दूंगी के अपने पिया की कटार, चाहे ले जाओ मेरा, कलेजा निकाल, मैं ना दूंगी ये अपने पिया की कटार, चाहे ले जा। आप चाहे मेरा कलेजा क्यों न मांग ले, मैं वह दे दूंगी, लेकिन अपने स्वामी की कटार आपको नहीं दूंगी। कटनी कहने लगी 1 लाख रुपया ले लो। रानी ने हंस के कहा बुआ जी, स्वामी की निशानी बेची नहीं जाती, बदले में दूसरी कटार ले लो। नहीं, कुटनी समझ गई रानी लोभ में नहीं आई। अब इसको भय दिखाया। अच्छा ठीक, आने दो हमारे भतीजे। सुने जसवंत सिंह के ये हाल कि हमारी बुआ को हमारी रानी ने कटार नहीं दी है, तो तेरी वो खिंचवा देगा खाल, तेरी वो खिंचवा देगा, और तेरी वो खिंचवा देगा खाल। बुआ क्या फिर आती है। मैं बार बार आऊंगी तुम्हारे घर, आने दो जसवंत। और जब कुटनी ने भय दिखाया तो रानी भयभीत हो गई। बुआ ने कहीं शिकायत कर दी और स्वामी नाराज हो गए, तो ये गलत हो। मुस्कुरा करके बोली बुआ जी, आप काहे को परेशान हो, ये कटार दो। अब वह कटार लेकर के अगले दिन कुटनी विदा लेती है और शेर खां के पास आकर के कटार सौंप देती है और कहती है रानी महामाया के बाईं जांघ पर लहसुन का निशान है। अब ये 2 बातें दोनों आपके काम आएंगी। हमारा इनाम, शेर खाने का इनाम ये है कि अब राजा जसवंत को फांसी हो जाएगी, तो बूंदी के राजा हम बनेंगे और तुम्हें रानी बनाई लेंगे। कुटनी भी बड़ी प्रसन्न। शेर खां वह कटार लेकर के दिल्ली में आए। बादशाह शाहजहां की सभा लगी हुई है, सारे सभासद बैठे हैं। उसी सभा के बीच में बूंदी का वह शेर छत्री नरेश जसवंत सिंह भी बैठा है। आकर के बादशाह को आदाब किया। सारे सभासद कहने लगे शेर खां आ गए, शेर खां आ गए। शाहजहां ने पूछा, कहो शेर खां, तुम तो परीक्षा लेने गए थे। हाँ सरकार, ले आए। क्या परिणाम रहा? शेर खां ने निकाली कटार और जसवंत के आगे फेंकी और कहा, ये ठाकुर साहब जरा पहचानो कटार किसकी है। जसवंत सिंह जी ने कटार उठाई। ये तो वो कटार है जो मैं अपनी रानी को देकर के आया था।
भरी सभा में स्वीकार कर लिया, ये कटार मेरी है और ये कटार मैं अपनी रानी को देकर के आया था। शेर खान ने हंस के कहा, राजा साहब वही कटार आपकी रानी ने हमको निशानी में दी है। अब बोलो, तुम्हारी रानी है पतिव्रता, लेकिन दिल्ली के तख्त पर बैठा हुआ वो शाहजहां बादशाह कहने लगा, नहीं नहीं शेर खान, कटार चुराई जा सकती है। दूसरा कोई आपके पास प्रमाण है? शेर खान का दूसरा प्रमाण है क्या? महारानी महामाया की बाईं जांघ पर लहसुन का निशान है। इनसे पूछा। उस भारत वसुंधरा के बेटे ने सिर झुका करके स्वीकार कर लिया, जहां बना हमारी रानी की बाईं जांघ पर लहसुन का निशान है। शेर खान ने कहा, जहां पना अब देर किस बात की, हुक्म सुनाइए। शाहजहां ने हुक्म दिया कि आज के 3 दिन के बाद बूंदी नरेश जसवंत सिंह को दिल्ली के फांसी खाने में फांसी दी जाए और 3 दिन का समय जसवंत सिंह को दिया जाता है। अगर वो चाहें तो अपने नगर में जाकर के अपने राज्य की व्यवस्था करके वापस आ सकते हैं। जसवंत सिंह जी अपने घोड़े पर बैठ करके दिल्ली के लिए चले। पूरा दिन चले, सफर मात्र 3 कोस का हुआ। कदम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। और मालूम मन ही मन विचार क्या करते हैं कि ऐरी माया ये तैने जुल्म का कियो, तूने रखी जरा है कसर ही नहीं। ऐरी माया ये तूने जुल्म का कियो, तूने रखी जरा है कसर ही नहीं। शेर खा के है संग में बिगाड़ा धर्म, तुझको आई जरा सी शर्म भी नहीं। शेर खान के साथ में अपना धर्म बिगाड़ लिया। किसी ने जसवंत सिंह को रोते हुए देखा तो उसने कहा, मालूम ये क्यों रो रहे हैं? इनको 3 दिन के बाद फांसी दे दी जाएगी। तो जसवंत सिंह ने कहा, नहीं नहीं, मुझे मरने का नहीं है रंजो अलम, नात कुल की कटी आसितम आसितम। मुझे मरने का कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे कुल की मर्यादा चली गई। मैं उस कुल खानदान में पैदा हुआ था जिस कुल खानदान की एक महिला, एक नारी रावण जैसे दुराचारी की कैद में रह करके भी अपने धर्म की रक्षा कर लेती है। आज उस कुल खानदान की नाक बताओ, अब इस संसार को मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं? ये 3 दिन नहीं, ये 30 वर्ष के समान हमारे लिए व्यतीत होंगे। मैं तो ये चाहता था कि जिस समय मैंने ये सुना था कि मेरी रानी ने शेर खान के साथ में अपना धर्म बिगाड़ लिया, हमें तो उसी समय फांसी के फंदे पर झूल जाना चाहिए। ए मेरे भाई, जहां 1 दिन का सफर था, जसवंत सिंह जी को 1.5 दिन लगा।
और अगले दिन दोपहर के समय में बूंदी में जाकर के पहुंचे, लेकिन महल में नहीं गए। नगर के बाहर एक पुराना बाग था, बाग में प्रवेश किया, अपने अश्व को वृक्ष से बांध दिया, अपना साफा उतारा, जमीन पर बिछा करके बैठ गए। बाग के बाली ने देखा महाराज पधारे हैं, जल लेकर के गया और अपनी मालिन से कहा जाओ महारानी को सूचना दो। मालिन ने जाकर के महल में सूचना करी कि महाराज पुराने बाग में पधारे हैं। तो पति देव का स्वागत करने के लिए रानी महामाया ने स्वागत की थाली सजाई, फूल माला लिए, आरती ली और स्वागत करने के लिए बाग में जाकर के पहुंची। और जैसे ही महाराज जसवंत सिंह ने देखा, अरे ये कुल कलंकिनी मेरा स्वागत करने के लिए आ रही है, और तुरंत उठाया साफा, सर में बांधा और घोड़े पर जीन तक नहीं लगाई और नंगी पीठ बैठ करके दिल्ली की ओर प्रस्थान कर दिया। रानी ने यह स्थिति देखी तो मन में विचार करने लगी, कारण क्या है? स्वामी बोले न चाले चले गए ये हाल, स्वामी बोले गए हाल, इसका मेरे हृदय में बड़ा ही बलाल, इसका मेरे हृदय में बड़ा ही बलाल, स्वामी बोले न चाले मेरे हृदय में। कारण क्या है? आज मेरे स्वामी हमसे बातचीत किए बगैर ही वापस चले गए, कारण जरूर कोई। साथ में जो दासियां थी भाई साहब, उन दासियों से निवेदन किया कि तुम तो जाओ महल और मेरे लिए अश्व भेजो, घोड़ा भेजो, और मैं अपने स्वामी के पीछे पीछे जाऊंगी, कारण पता करूंगा। उन दासियों में एक बूढ़ी दासी थी, कहने लगी महारानी मैं भी आपके साथ चलूंगी। रानी ने कहा नहीं नहीं, आप लोग मेरे साथ नहीं जाएंगे, कष्ट मेरे जीवन में आया है, हम उठाएंगे। लेकिन वह बूढ़ी दासी कहने लगी महारानी 2 मिनट की मेरी बात सुन लो, फिर जो निर्णय लेना वो स्वीकार कर लूंगी। महारानी ने कहा सुनाओ। वो बूढ़ी दासी कहने लगी महारानी एक घनघोर जंगल है और अचानक उस जंगल में आग लग गई, भयानक आग। एक राहगीर निकल रहा था जंगल से, उसने एक दृश्य देखा कि जंगल में आग लगी हुई है और एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हुए हैं। आग लगी है, एक वृक्ष पर 2 पक्षी बैठे हैं, वे उड़ना नहीं चाहते। तो उस पथिक ने उन पक्षियों से कहा आग लगी इस बनी में, चंदन वृक्ष जरा, क्यों पंछी तुम ना उड़े जब पंख तुम्हारे पास। उड़ जाओ, क्यों मरोगे? सुनकर बानी पथिक की पंछी बोले मैं उड़ जाऊं भैया अभी, ये सही तुम्हारे मैं। आप बिल्कुल ठीक कहते हो, मैं उड़ सकता हूं, लेकिन फल खाए या वृक्ष के, भूख लगी तो इसी पेट ने हमारा, इसी वृक्ष ने मेरा पेट भरा। फल खाए या वृक्ष के और गमले कीन्हे पार, और इसी के पत्ते मैंने गंदे किए, मलमूत्र त्याग करके। ए भाई साहब, अब धर्म हमारो है यही, जलूं इसी के साथ।
हमारा यही धर्म है, अब इस वृक्ष के साथ में जल जाओ। अब महारानी निर्णय आपको लेना है कि हम लोगों का धर्म क्या है। सुनो। रानी निरुत्तर हो तो दासियां भी रानी के साथ चल पड़ी। धर के मर्दाना भेष घोड़ों पर सवार चले रानी के घोड़े, चले रानी के घोड़े निराली, चले रानी के घोड़े निराली घोड़े मर्दाना वेश बना करके सखियों दासियों के साथ रानी ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और दिल्ली में जाकर के पहुंची। ए भाई, और जब रानी दिल्ली में गई तो दिल्ली के हर चौराहे पर, हर दुकान पर, हर बाजार में एक ही चर्चा हो रही। क्या? दिल्ली में जाकर रानी ने चर्चा घर घर में पाई है, पति को फांसी दिलवाई है। हर घर में, हर गलियारे में एक ही चर्चा है। सुन सुन के रानी के कान फटे जा रहे हैं। कहां जाए, क्या करे, कान फटे जा रहे हैं रानी के। देखो, कोई व्यक्ति अपराध करता है, अपराधी को अपराधी कहा जाए तो उसे बुरा नहीं लगता है, लेकिन जिसने अपराध किया ही नहीं है अब फिर भी ये समाज उसे अपराधी कह रहा हो तो बोलो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा? जाए तो कहां जाए? एक चौराहे पर ऐसे ही छोटा सा मंदिर था भगवान कृष्ण का। अपने आप है, 4 सहेलियां दासियां हैं साथ में। मंदिर में भगवान का दर्शन किया और पुजारी जी से निवेदन किया, पंडित जी एक रात हम इस मंदिर पर ठहरना चाहते हैं। पंडित जी ने कहा देखो 8 बजे तक तो हम यहाँ रहेंगे, फिर मंदिर बंद करके हम अपने घर चले जाएंगे। रानी ने कहा महाराज ताला मत लगाइएगा, और सुबह जब आप आएंगे तो आपको मंदिर आपको सुरक्षित मिलेगा। पंडित जी ने स्वीकार कर लिया। भगवान की आरती करके पंडित जी तो चले गए और वहीं भगवान कृष्ण के मंदिर पर रानी अपनी दासियों के साथ विश्राम कर देना। विश्राम कौन करे? ठीक रात के 12 बजे दासियां तो सो गई, लेकिन रानी को नींद नहीं आई। उठ करके गई भगवान के मंदिर में, भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके चरणों में बैठ गई। हे नंद नंदन, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, मैंने तो सुना है कि आप अनाथों के नाथ हैं। प्रभु यदि मेरा अपराध हो तो अपराधी को दंड मिलना ही चाहिए, और यदि मेरा कोई अपराध नहीं है और यदि मैंने अपराध नहीं किया है तो मैंने तो सुना है कि आपने 10,000 हाथियों का बल रखने वाले दुशासन की भुजाओं का बल घट गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी नहीं घटी।
सुना है कि आपने नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्याकश्यप का वध किया। तो प्रभु अगर मैं अपराधी नहीं हूं तो मैं आपकी शरण में आई हूं, मेरे पति के प्राणों की रक्षा कर। व्याकुल विकल गति मीन की, मछली को पानी से बाहर निकाल करके डाल दो, कितना तड़पती है। यही स्थिति है रानी की। व्याकुल विकल गति मीन की, बहु शोक सागर में पड़ी, ऐसे दुख संताप में यही नींद आई क्षण घड़ी। एक क्षण के लिए आंख लग गई तो सपनों भाव ये आई के, सब भेद लियो पाई के, रागी गीतों से छलकियो बनकली बुआ ने आई के। मंदिर की वो पत्थर की मूर्ति चैतन्य होकर के प्रकट भई और स्वप्न में रानी के कानों में आकर के सारी बात भगवान ने बताई और कहा, बेटी पहले अपने आंसू पोंछो। भारत की बेटियां घबराया नहीं करती। मत रो मेरी लाडली, मैं तेरी विपदा हारी, और जो सत से घबरा जाए वह नहीं हिंद की नारी। जो सत से घबरा जाए वह नहीं हिंद की नारी। जो सत से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। तुमने ही सीता बनकर, सीता बनकर, तुमने ही सीता रावण का वंश मिटाया। रत्नावन तुलसी को है तुलसीदास बनाया। कभी बनी अहिल्या तारी, कभी कुंती कभी कुंती कभी गांधारी। इसलिए बेटी मत रो मेरी लाडली, मैं तेरी विपदा हारी। जो सत से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। जो सत से घबरा जाए वो नहीं हिंद की नारी। जो अपने सत्य पथ से डिग जाए वो भारत की नारी हो ही नहीं सकती। और सुन बेटी, तेरे साथ एक नाचने वाली ने धोखा किया है, तो एक काम कर, तूने संगीत सीखा है ना, कल नाचने वाली का ही स्वरूप बना ले और दिल्ली के दरबार में जाकर के स्वयं अपने पति के प्राणों की रक्षा कर। भगवान इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए। सवेरा हुआ, रानी ने अपनी दासियों को जगाया, नित्य कर्म से निवृत्त होकर के बाजार खुली, बाजार में गई, बाजा खरीदा, ढोलक खरीदी। एक दासी को ही हारमोनियम मास्टर बना दिया, एक दासी को तबला वादक बना दिया। या हो सकता नितिन भैया मिल गए हों, नहीं कह रही जात रहा पहले, अब नहीं जाते। और स्वयं बना लिया वैसे नाचने वाली और चल पड़ी। ए सुनो, बादशाह के दरबार की ओर। देखने वालों ने मालूम क्या कहा, कौन जा रही है, क्या कहा होगा, कौन जा रही है?
इससे भी एक गंदा शब्द है। आपके क्षेत्र में नाचने वाली को क्या कहा जाता है? क्या बात, यही शब्द कहा लोगों ने। लेकिन एक महापुरुष ने मालूम क्या कहा? अरे रंडीस तो कोई मत समझो, रंडी ना चंडी काली है, दुष्टों का मर्दन करने को ये विषधर काल कराली है। नागिन बनकर डस जाएगी, डाइन बनकर खा जाएगी, फांसी पर चढ़े हुए पति को जाकर के हाल छुड़ाएगी। और महारानी शाहजहां के दरबार में प्रवेश करती है। दरबार लगा हुआ है, बादशाह अपने तख्त पर बैठे हैं, सिंहासन पर। प्रणाम किया, अभिवादन किया। तो शाहजहां ने पूछा आपका परिचय? रानी कहने लगी क्षमा करिएगा सरकार, मैं नाचने गाने वाली हूं, सभा में क्यों आई हूं? सरकार मैंने सोचा सरकार के दरबार में जाऊंगी, कुछ सुनाऊंगी, थोड़ा बहुत इनाम पा जाऊंगी, अपने घर को चली जाऊंगी। शाहजहां ने कहा नहीं नहीं, आज कोई गाना बजाना नहीं होगा। क्यों सरकार? आज हमारे यहाँ बूंदी के राजा महाराज जसवंत सिंह को फांसी की सजा दी जा रही है, इसलिए कोई गाना बजाना नहीं। दो चार ठेलुआ बैठे तो कहने लगे महिमा का भाव, कहीं सहनाइयां बजती हैं तो कहीं मातम होता है, कहीं खुशियां मनाई जाती हैं तो कहीं दुख होता है। और फांसी दी जाएगी रात के 12 बजे, अभी तो दिन है, चलो हो जाए हो जाए। अब 4 लोगों ने कहा तो 40 लोग पीछे समर्थन करने लगे। तो विवश होकर के शाहजहां ने भी कहा ठीक है सुनाओ। तो रानी ने एक गीत सुनाया। हमें तुम सा, तुम्हें मुझ सा, हमें तुम सा, तुम्हें मुझ सा कभी होना नहीं आया। तुम्हें मुझ सा, मुझे तुम सा कभी रोना नहीं आया। ए भाई साहब, तुम्हें हंसना नहीं आया, हमें रोना नहीं आया। और एक बात खाली सुनाऊंगा, सलीके से जो रख लेते तुम्हारे गम भी ढो लेता। ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। सलीके से जो रख लेते तुम्हारे गम भी ढो लेता, लेकिन तुम्हें रखना नहीं आया तो समझ लो हमें ढोना नहीं आया। बहुत सुंदर। अगली कड़ी भी सुनोगे? सुनाओ। सुना है? समय हो गया? नहीं नहीं सुनाओ। राम लगे थे दाग दिल पर जो वो कैसे
से साफ भी होते क्यों? हमारे हाथ गंदे थे, हमारे हाथ गंदे थे, तुम्हें धोना नहीं आया। तुम्हें मुझसा मुझे तुमसा कभी हो ना नहीं। बात कब बनेगी? इधर भी कस मकस वैसी, उधर भी कसम कस वैसी। जब दोनों के अंदर एक जैसी भावना हो, और एक जैसी भावना है ही नहीं महाराज। एक बहुत विद्वान महापुरुष कहते हैं, मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता। मोहब्बत किससे की जाए कोई काबिल नहीं मिलता। किसी से दिल नहीं मिलता, कोई दिल से नहीं मिलता। जय हो। बादशाह शाहजहां ने कहा, इस गाने का मतलब क्या है? महारानी कहने लगी, सरकार हमारे गाने वाने का मतलब कुछ नहीं होता, जो मन में आया वो गाई दी। सरकार एक छोटा सा काम है हमारा, बताओ। थोड़े दिन पहले आपके दरबार का एक मंत्री बूंदी गया था। हाँ गया था, शेर खा नाम। हाँ सरकार में बूंदी की ही रहने वाली हूँ, और वो मंत्री महोदय हमारे घर पर ही रुके थे और हमसे 500 रुपया उधार लेकर के आए थे। मैं दिल्ली आ गई तो सोचा मंत्री जी ने तो भेजे नहीं, मैं ही चली जाऊं और ले आऊं। तो सरकार इतनी कृपा कर दो, 500 रुपया हमारा दिलवा दो। शाहजहां ने कहा, कहाँ है? शेर खां बुलाओ। इतना धन लेकर के गए, सब खर्च कर दिया। चलो कोई बात नहीं, इससे उधार ले लिया, तो अभी तक भेजा क्यों नहीं? एक सज्जन दौड़ करके गए, चलो जहां पना ने आपको बुलाया। शेर खां आए, जी सरकार, इस नाचने वाली से तुमने बूंदी में 500 रुपया उधार लिया और भेजा क्यों नहीं? तो शेर खान ने रानी की ओर देखा ऊपर से नीचे तक, और फिर बोले, महाराज सरकार ये झूठ बोलती है, मैं इससे रुपये क्यों लाता? इसकी सूरत तक देखी ना, मैं कसम खुदा की खाता। झूठ बोल रही है, मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी। बादशाह ने कहा, क्यों ये बात झूठ बोल रही है? रानी ने कहा, हो सकता मंत्री जी ने हमको पहचाना न हो। तो रानी ने एक साड़ी उतार करके फेंकी, तो अंदर जो साड़ी पहने हैं वो सामान्य गृहिणी की भांति। मंत्री जी, आपने हमको इस वेश में देखा? नहीं देखा। मैं बादशाह की कसम खा के कहता हूं, नहीं देखा। और जब बादशाह की कसम खा के कहा कि मैंने नहीं देखा, तो रानी ने उतार करके साड़ी फेंकी, तो अंदर काली साड़ी पहने हैं महारानी महामाया, और हाथ में निकाल कर तलवार बोली, ये दुष्ट, तुमने भारत की नारियों को कभी इस वेश में देखा? कलेजा कांप गया शेर। बादशाह ने कहा, देवी आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं बूंदी नरेश महाराज जसवंत सिंह की प्राण बल्लभा हूं। मेरा नाम महामाया है, और इस दुष्ट ने हमारे चरित्र पर दाग लगा दिया और झूठा फंसा दिया, और आपने भी बिना विचारे मेरे पति को फांसी का हुक्म दे दिया। सारी सभा सन्न रह गई।
जहां पना ने अपना हुक्म बदल दिया, सिपाहियों को आदेश दिया कि शेर खां को बंदी बना लिया। जसवंत सिंह को रिहा करो, इसको फांसी पर लटका दो, इस जो झूठी का फल होता है सारी दुनिया को दिखला दो। जसवंत सिंह तुम रिहा हुए, पतिव्रता तुम्हारी रानी है, रानी महामाया की गाथा सारी दुनिया ने जानी है। जसवंत सिंह जी को मुक्त कर दिया गया, शेर खां को फांसी का हुक्म दिया गया और सम्मान सहित बादशाह ने राजा रानी को विदा किया। जसवंत सिंह बूंदी में आए, फिर बुआ जी को ढूंढा गया और बुआ जी को बुलवा करके चौराहे पर गड्ढा खुदवा करके आधा कमर तक गड्ढे में गाड़ दिया और ऊपर से शिकारी कुत्ते छुड़वा दिए, क्योंकि समाज में ऐसी नारियों को रहना उचित नहीं है। भगवान ने ताड़का को क्यों मारा? वैसे तो नारी अवध्य है, लेकिन अगर किसी नारी के कारण समाज दूषित हो रहा है तो भगवान कहते हैं उसको मार देने में ही भलाई। तो मैंने ये दृष्टांत आपको क्यों सुनाया? इस कलिकाल में भी यदि माँ के बिहारी पर, भगवान श्री सीताराम जी पर, माँ भगवती पर आपका अटूट विश्वास है तो इस कलिकाल में भी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आते हैं निसंदेह। इसलिए भगवान पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। मेरे भाई, मेरे बोलने का समय पूर्ण हुआ। चर्चा तो बड़े विस्तार से है, लेकिन मैंने संक्षेप में आपके बीच में, और यो भी मेरे पास फरमाइश आई थी तो हमने कहा चलो भाई सुना देते। 2 दिन की सेवा आप लोगों के बीच में रही और 2 दिन में मैंने जो भगवान की चर्चा के माध्यम से आपको जोड़ा, इसमें जो अच्छा लगा हो अपने जीवन में उतारिएगा। माँ भगवती आप सबका कल्याण करेंगी। पुत्र पौत्र जीवित रहें, जब लग गंग तरंग, माता जी की हो कृपा, होत रहे सत्संग, होत रहे सत्संग। और चलते चलते बस एक ही बात कहूंगा, सितारों में आंखों को महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, है हम भी मुसाफिर हो तुम भी मुसाफिर, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात। और जहाँ 2 दिलों नहीं, दिल वाले हैं, इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। और 2 बार भगवान का नाम गाओ, बोलने का समय पूर्ण हो। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम। और भगवान ये श्री राम भगवत चर्चा रूपी वाक्य पुष्पांजलि मां भगवती के चरणों में समर्पित करते हुए यह मंच सादर संचालक जी को समर्पित करता हूं। अच्छा लगा हो धारण करना, और अगर अच्छा न लगा हो तो यहीं छोड़ देना। हम सुबह लेकर के चले जाएंगे, दूसरी जगह सुनाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मंच पर आप साक्षात दर्शन कर रहे हैं हमारे अग्रज श्रद्धेय आचार्य श्री संपत कुमार जी त्रिपाठी, उनके पाद्य पद्मों में इस दासानुदास का वंदन और यमन सादर संचालक जी को समर्पित। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो।